अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, आज मैं आपसे एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में कोयटा के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि वहाँ पे होने वाले धमाके के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, आज सुबह कोयटा में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी। कोयटा रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर आती है, जी बिल्कुल, उसके आने का वक्त था। तो लोग जो हैं, मुसाफिर जो हैं, वो टिकटें ले रहे थे स्टेशन पे। जी। तो वहाँ पे खुद का बमबार जो है वो दाखिल हुआ और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अब तक बताया जा रहा है तकरीबन 27 अफराद जो हैं वो इस धमाके में जाँ बहक हो चुके हैं। देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और दुश्मन जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में खुशहाली हो, पाकिस्तान जो है इसमें कारोबार चले। तो ये पहले भी दुश्मन ने बहुत सी कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान से की हैं और वो वार जो है वो बलूचिस्तान से करता है, क्योंकि वहाँ पे ये जो TTP है और ये BLA है, ये बड़े अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं और ये उनके कहने पे उनसे पैसे लेके ये सारा काम करते हैं। तो इंडिया जो है वो नहीं चाहता पाकिस्तान में खुशहाली हो। ये सारी कारस्तानी जो है ये इंडिया की है। पहले भी इतने धमाके हुए, अफ़गानिस्तान से जो कार्रवाइयाँ हुई वो सब के सब जो है वो इंडिया की ही कारस्तानी थी। अब भी इसके पीछे इंडिया ही है, क्योंकि TTP और ये जो BLA वाले हैं ये इंडिया के से पैसे लेते हैं, उनसे पैसे लेके पाकिस्तान में बदअमनी फैलाते हैं। देखें, ये बेचारे कितने बेगुनाह लोग थे, फिर कहाँ कहाँ वो उन्होंने जाना था, तो वो कितने खुश होंगे जनाब हम फलां जगह जा रहे हैं अपने अजीज़ों से मिलने के लिए। तो वो बेचारे वहीं पे अपना धमाके की नज़र हो गए। जी जी। तो ये बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। दहशतगर्द जो है इनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाना होगा, क्योंकि एक अरसा हो गया पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हुए। तो इस जंग को मंतकी इंजाम तक पहुँचाना होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारत की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आने से इनकार और अगले ही रोज ये अफसोसनाक वाकया हो गया, पाकिस्तान में धमाका सुबह सवेरे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इसमें भारत का हाथ है? देखिए जी, भारत पूरी कोशिश करता है कि पाकिस्तान में वो जिस कदर भी तबाही बचा सके या कोई यहाँ नुकसान पहुंचा सके। जी। आपको पता होगा पहले जब ये श्रीलंका की टीम, क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था, तो उसमें भी भारत मुलव्वस था और एक अरसा तक पाकिस्तान में क्रिकेट क्या दूसरी गेम भी नहीं खेली जा सकी। तो जो ही कोई इवेंट बड़ा जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा होता है तो भारत जो है वो अकड़ जाता है जनाब, को पेट में दर्द शुरू हो जाती है कि हमने पाकिस्तान खेलने नहीं जाना। तो पहले भी बहुत मरतबा भारत ने इनकार किया पाकिस्तान में खेलने से, अब फिर वो इनकार कर रहे हैं कि हम ये चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हमें भी सोचना चाहिए कि जब वो हमारे यहाँ नहीं आता किसी खेल में या किसी इवेंट में, तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ये बहुत कमज़ोरी है कि जब भी हम बुलाते हैं हम तो भागते जाते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि जो कोई भी इवेंट पाकिस्तान में मुनक्कद हुआ भारत ने उसमें आने से इनकार किया। तो हमें भी आइंदा कोई इवेंट भारत में हो तो जाने से इनकार करना चाहिए। हम तो बड़े आराम से कह देते हैं नहीं जी वो हमारे से बड़े अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे, इससे कायम हो जाएंगे इससे, लेकिन तो इससे तल्लुकात कायम नहीं होते। भारत फिर उसको मज़ीद आगे बगाड़ को आगे लेकर चलता है। आप सर ये कहना चाहते हैं कि भारत जो ताल्लुकात को बहाल नहीं करना चाहता बल्कि वो इसको मजीद खराब कर रहा है, इस तरह की जो धमाके और दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा के? देखिए जी, एक अरसा हो गया जो भी हुकूमत आई है उसने हमसे यही कहा जी हम जाएंगे तो हमारे ताल्लुकात इससे बड़े अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन भारत जो अच्छे ताल्लुकात करना चाहता ही नहीं, तो फिर कैसे होंगे? हम जिस तरह भी गए हैं वहाँ पे वो उन्होंने वहाँ मजाक भी उड़ाया हमारे जाने का, जनाब के ये तो ऐसे आ जाते हैं, हम बुलाते भी नहीं तो आ जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें अब स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर भारत यहाँ खेलने नहीं आता तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी टीमों को वहाँ खेलने ना भेजें। हाँ बिल्कुल, हमें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। धमाके का जिम्मेदार कौन है और किस तंजीम ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है और वो किसके साथ और किसके कहने पर उन्होंने ये धमाका किया है? क्या कहेंगे आप? धमाके की जिम्मेदारी एक कलदम तंजीम ने जो BLA है, जी जी, ये पहले भी इसने बड़ी बदअमनी
बलूचिस्तान में की है, कोयटा में भी इसने बहुत वहाँ पे नुकसान पहुँचाया। पहले जितने धमाके हुए, जो फायरिंग वहाँ पे होती थी, इसमें BLA शामिल थी। अब BLA दोबारा सार उठाने लगी है, इसको कुचल दिया गया था। BLA का तो नाम खत्म हो गया था। बिल्कुल। ये जो अब उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की तो हैरानगी हो रही थी कि ये BLA फिर कहाँ से आ गई है। तो BLA को दोबारा कुचलना होगा, क्योंकि ये दोबारा सार उठाने लगी है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में अमन के दुश्मन हैं। इन दुश्मनों को कुचलना होगा। बिल्कुल। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूं कि धमाके में होने वाले शहीद अफराद बेकसूर मारे गए और इस धमाके की नज़र हो गए। भारत ने पाकिस्तान आने का एक और बहाना ढूंढ लिया और वो पाकिस्तान को जवाब देना चाह रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब उसके पास एक बहाना हो गया है कि पाकिस्तान में ये धमाका हुआ है, इस वजह से अब उसके पास काफ़ी ऐसी बातें हो गई हैं जिसको वो बना के वो पाकिस्तान अपनी टीम को नहीं भेजेगा। नाज़रीन, इस तरह की मालूमात के लिए देखते रहें प्रोग्राम सियासी ड्रामे। अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।